हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम गेटवे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। जिन बच्चों को एमओटी से डर लगता था कि ये एमओटी बहुत बड़ा हुआ है, आज हम इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसके हम चीथड़े चीथड़े उड़ा देंगे। आप इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या नीट में आए या जेई में आए जो इससे बाहर आए। बस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको एक बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और उन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप लोग फोकस होकर चीजों को कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, आपके सामने आ चुका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज आवर एमओटी। तो चलिए कुछ बेसिक बेसिक बात करते हैं, फंडामेंटल वाली चीजें यहाँ पे करते हैं। पहली बात तो इसके बारे में जो बताया गया, किसने किसके द्वारा बताया गया, हुंस एंड मुलिकन। शायद आप लोगों ने पहले से इनका नाम सुने होंगे। अगला, ये बेस्ड किस पे है? इट इज बेस्ड ऑन, ध्यान रखिएगा, बेस्ड ऑन वेव थ्योरी। किस पे बेस्ड है बताओ? वेव थ्योरी पे। ये दो चीजें छोटी छोटी बातें हैं। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि यहाँ पे होता क्या है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल आएगा ये, और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल इधर से आएगा, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये दोनों करेंगे क्या? इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं LCAO। और यहाँ पे करेगा, जितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो यहाँ पे दो बन के क्या रेडी हो जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। आपके पास अगर प्लस और प्लस ये कंबाइन कर रहे हैं तो वहां पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वहां पे एक टर्म बता आता है हमारे पास, बीएमओ, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या आता है? बीएमओ मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक दूसरा आता है प्लस और माइनस, अगर ये कंबाइन करते हैं तो वहां पे बनता है क्या? ए बी एम ओ, जो कि आगे आप सीखने वाले हो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आओ और कुछ बेसिक चीजों पे चलते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बीबीटी की बात करें तो बीबीटी में होता है क्या है कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। लेकिन 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 अब होगा क्या? एमओटी में क्या होंगे? जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। हम पूरा का पूरा यहाँ पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं आपके सामने। ध्यान से देखिएगा, एकदम उड़ा देंगे इस चीज को आज। देखिएगा, आपके पास क्या है ना, यहाँ पे मैंने लिया एक 1s, यहाँ पे हमने लिया दूसरा 1s। क्या आपको दिख रहा है? ये 1s ना बोल के हम बोल दें ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, एक दूसरा s ऑर्बिटल है। तो होगा क्या? ये आपके पास कैसा? एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसा? बोलो, एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये कैसे हैं? मोनोसेंट्रिक है, सबके पास एक एक सेंटर है। देखो, एक सेंटर इसके पास, एक सेंटर इसके पास। अब ये क्या होंगे? आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास दो केस बन सकता है। हम दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे अकॉर्डिंग टू बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आपस में ओवरलैप करते हैं कुछ ऐसा। क्या आपको याद है? बोलो ना। हाँ सर, मुझे याद है। तो ये क्या करेंगे? आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैपिंग। लेकिन एमओटी में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो हमारे पास दो क्या बनेगा? बोलो, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और एक बार उनकी शक्ल तो देखते हैं कैसे बनते हैं। तो जब ये प्लस प्लस बनेगा, बीएमओ बनेगा, तो होगा क्या? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा याद कर लेना है, ऐसा। लेकिन जब ये एबीएमओ हमारे पास बनाने जाएंगे, मतलब हमारे पास प्लस माइनस साइन वाले मिलेंगे, तो आपके सामने एक ऐसा दिखेगा और एक ऐसा दिखेगा। और समझाते हैं कैसे। जब प्लस प्लस मिले तो आप देखोगे, देखोगे यहां ध्यान से, ये न्यूक्लियस और बीच में आपके पास क्या है? प्लस है। मतलब ये कैसा है? ये आपके पास पॉलीसेंट्रिक बन गया। कैसा बन गया? बोलो, पॉलीसेंट्रिक। क्या हमारी इस बात से एग्री करते हो? तो इसका सेंटर कहां पे आएगा? इसका सेंटर यहां पे आएगा। यहां मान लो प्लस आएगा तो यहां क्या आएगा? माइनस, क्योंकि ये अपोजिट साइन से बना है। अब मुझे कुछ चीजों का जवाब दीजिएगा, अगर आपके पास जवाब हो देने के लिए तो। अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे है? बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है? बिटवीन द न्यूक्लियस है, बिटवीन द न्यूक्लियस है। लेकिन यहां पे क्या है?
न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्सन। तो इनका एनर्जी कैसा हो जाएगा बोलो, इनका एनर्जी कैसा हो जाएगा, ज्यादा। और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, मजा आ रहा है इसको, तो इसका एनर्जी कैसा हो जाएगा बोलो, एनर्जी कैसा हो जाएगा, लोअर। तो इसका मतलब आपने समझा क्या कि हमारे पास जो बीएमओ होते हैं दे आर हैविंग लोअर एनर्जी। बीएमओ हमारे लोअर एनर्जी रखते हैं, एबीएमओ क्या रखते हैं बोलो, हायर एनर्जी रखते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ। अब आगे चलते हैं और चीजों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं जीरेड। क्या बोलते हैं बोलो, जीरेड। और एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अनजीरेड। अब ये क्या होता है, जीरेड क्या होता है और अनजीरेड क्या होता है, आइए समझिएगा। जहां पे आपके पास सेंटर ऑफ सिमिट्री दिखे, मतलब आप किसी एक पॉइंट से इधर इधर भी जाओ इधर भी जाओ सेम चीज मिले, ऊपर जाओ नीचे जाओ सेम चीज मिले, तो उसको हम बोलेंगे जिरेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा हो जाएगा बोलो, अनजिरेड हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हुआ? आओ अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इसमें जिरेड है या अनजिरेड है। आप ऐसे सोचना ना कि आप सेंटर को पकड़ लो, किसको पकड़ लो, सेंटर को, ये आपका सेंटर है, इसके इधर जाओ तो भी सेम चीज मिल रहा है, इधर जाओ तो भी सेम चीज मिल रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा, जिरेड। लेकिन इस सेंटर को पकड़ोगे तो इधर जाओगे तो माइनस मिलेगा, और इस साइड जाओगे तो प्लस मिलेगा, राइट लेफ्ट में सेम चीज आपको नहीं मिल रहा है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, अनजिरेड कहलाएगा। और ये आपका कैसा कहलाएगा, जिरेड कहलाएगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया यहां तक? अगला पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है कि बताओ ये जिरेड है कि अनजिरेड है, ये कैसा है आपका, जिरेड। और ये कैसा है बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, अनजिरेड। हम अगला पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे नोडल प्लेन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नोडल प्लेन की बात करते हैं। क्या आपने नोडल प्लेन के बारे में पढ़ा है कभी क्या? एक ऐसा प्लेन जो सेंटर से जाए, कहां से जाए, सेंटर से जाए, और कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट ना हो, तो उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि नोडल प्लेन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हमारे बीएमओ में, ये याद रख लीजिएगा, हमारे बीएमओ में अगर नोडल प्लेन हमारे पास एक्स आता है, तो एबीएमओ में हमारे पास नोडल प्लेन जो आएगा वो x+1 आएगा। इसको याद कर लीजिए। बताइए, पहले वाले में जो हमारा ये बीएमओ है, क्या इसमें कोई नोडल प्लेन आ रहा है क्या? क्या कोई ऐसा प्लेन है जो सेंटर से काट के जा सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ध्यान से, एक बार मैं बता रहा हूं कि इस सेंटर से काटोगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप सेंटर से काटोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं कटेगा। मतलब इसमें नोडल प्लेन है, इसमें नोडल प्लेन नहीं है। ये चीज समझ में आया क्या? तो अब आइए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हमारे पास बोलो, नोडल प्लेन हमारे पास कितने, यहाँ पे 0। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने हमारे पास, नोडल प्लेन है 1। तो मैंने आपको यही तो सिखाया कि बीएमओ में अगर हमारे पास x होंगे तो एबीएमओ में कितने हो जाएंगे बोलो, x+1 हो जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपको मजा भी आ गया होगा। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, हम सबसे पहले लेते हैं ऑफ एस ऑर्बिटल का लेते हैं, किसका ले लेते हैं, एस ऑर्बिटल का। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, काफी सारा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा। आपका पहला प्लस और दूसरा प्लस अगर सेम साइन के हैं तो इनका क्या होगा, एडिशन। क्या हो जाएगा बोलो, हमारे साथ बोलो, एडिशन। तो ये कैसा बनाएंगे, शानदार तरीके से, कुछ ऐसा आपने अभी याद करके आए हो कि हमारे साथ हुआ क्या था कि हमारे न्यूक्लियस के बीच में क्या आ गए थे बोलो, इलेक्ट्रॉन, ऐसा आ गया था। और ये कैसा था बोलो, जिरेड था। कैसा था ये, जिरेड। यहाँ पे नोडल प्लेन कितने थे, नोडल प्लेन इक्वल टू कितना हो गया था आपके पास, 0। और इसका नाम क्या रखेंगे, अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप पीबीटी पढ़ते थे, 1s को आपस में एक दूसरे से मिलाते थे, तो बोलते थे भाई साहब आप सिग्मा बॉन्ड हो, यहाँ बॉन्ड हटा दो, क्या हटा दो, बॉन्ड हटा दो, उसी को बोल दो आप तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम हो जाएगा बोलो, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या ये चीज समझ में आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट, अगर 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 ये हमारे पास एक प्लस आ जाए और दूसरा हमारे सामने माइनस आ जाए, तो अब बताओ क्या होगा इसके साथ, इसका क्या होगा, एडिशन ना होके क्या हो जाएगा बोलो, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ हमारे पास ऐसा दिखेगा, एक प्लस न्यूक्लियस और बताओ एक माइनस न्यूक्लियस। और बताइए यहाँ पे बताओ ये कैसा हो जाएगा, जीरेड या कैसा हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। इज दिस क्लियर? नोडल प्लेन कितने आ जाएंगे, नोडल प्लेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1।
क्या आपको ये चीज समझ में आ गया? अच्छा, एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको याद करा देता हूँ, ये भी नोट कर लीजिएगा यहाँ पे कि कहीं पे अगर हमारे पास जीरेड, जब भी कोई जीरेड पूछे ना तो आपका जीरेड बता देता हूँ, कभी भी देख लेना। जीरेड आपके पास केवल सिग्मा होता है और कौन होता है बोलो, पाई स्टार होता है। और अनजीरेड कौन होता है बोलो, अनजीरेड हमारे पास होता है सिग्मा स्टार और कौन होता है बोलो, पाई। आप देख लो यहाँ पे एक ऐसा था, ये वाला आपके पास कैसा है बोलो, ये सिग्मा वाला है, तो ये कैसा हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा हमारे पास, कैसा हो जाएगा, जीरेड। ये क्या है, ये जो एवीएमओ से बनता है उसका नाम रख देते हैं सिग्मा स्टार। एक को सिग्मा बोलते हैं, दूसरे को सिग्मा स्टार। ये नॉर्मल रहेगा, ये हमेशा स्टार वाला रहेगा। क्या रहेगा, स्टार वाला रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से मुझे बता दो। चले आगे बढ़े। अब हम चलते हैं पी ऑर्बिटल के लिए। एल सी ए ओ ऑफ पी ऑर्बिटल। अब पी ऑर्बिटल का हम कैसे करेंगे एलसीओ? चलिए आप बात करते हैं। आपके पास दो केस बन सकता है। पहला केस आपके सामने आया, ये देखिए, ये आपके सामने आ रहा है पीजेड। बाय डिफॉल्ट हम पी, जो हमारे पास जेड एक्सिस होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास ये पीजेड हैं, आपस में पड़े हुए थे, जेड एक्सिस पे आते हैं, ये सेम साइन ले लेते हैं, प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। बताओ जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो ये बताओ कैसे दिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, ये टॉफी के साइन का दिखेगा। टॉफी आप लोग देखे हो ना, ऐसा कुछ होता है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेंगे। कैसा दिखेंगे? ऐसा। और बीच में क्या आएगा बोलो, इसके बीच में क्या आएगा, बीच में हमारे पास यहाँ पे आने वाला है प्लस, और साइड में क्या आएगा आपके पास, माइनस। ऐसा कुछ देखने को मिलने वाला है। तो ये बताओ, ये जीरेड है कि अनजीरेड है? ये कैसा है, जीरेड या अनजीरेड? ये कैसा हो जाएगा आपके पास, बताओ कैसा हो जाएगा, जीरेड हो जाएगा। नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे, नोडल प्लेन इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बोलो, 0। इट इज क्लियर। लेकिन लेकिन अगर अगर हम इसी का अपोजिट साइन ले लें, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसके साथ ऐसा आया, यहां पे आया क्या हमारे पास माइनस, यहां पे आया प्लस, और इसके साथ में ऐसा आ जाए हमारे पास ये, लाइक दैट, यहां पे हमारे पास आ जाए माइनस, यहां पे आ जाए प्लस। अब एक दूसरे के साथ क्या होगा बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और होने वाला क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा माइनस, ये कैसा हो जाएगा प्लस, ये कैसा हो जाएगा बोलो माइनस, ये कैसा हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक आपको नोडल प्लेन देखने को मिलेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, जीरेड या अनजीरेड? कैसा हो जाएगा, अनजीरेड हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नोडल प्लेन इक्वल टू कितना आ जाएगा बोलो, 1। ऐसे ही अब आप लोग देखो, मान लो यहाँ पे हमारे पास पीएक्स आ जाए। ये आपके सामने कौन है, पीएक्स, जो कि हमारे पास पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो पीएक्स का अगर सेम साइन का आया, प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो यहाँ पे कैसा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो देखिएगा ध्यान से, कैसे बनाएंगे, ये आपस में हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा और ऐसा। ये ऐसा हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस। अब बताओ, ये आपके पास इसका नाम क्या हो जाएगा, इससे कौन सा बॉन्ड बनता? पहले बताओ कौन सा बॉन्ड बनता था। पीएक्स पीएक्स हमारे पास अगर जेड इंटर न्यूक्लियस एक्सिस है, ये हमारे पास पीएक्स और ये हमारे पास पीएक्स, ये क्या है बोलो, पीजेड, और ये क्या है, पीजेड। हम इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसको मान के चल रहे हैं बोलो, जेड को। तो बताओ पीएक्स हमारे पास जो होता था, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हमारे पास कैसा है बोलो, जेड है, तो पीएक्स कौन सा बॉन्ड बनाता था, ये पीएक्स कौन सा बॉन्ड बनाता था, बताओ, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पाई बॉन्ड ना बोल के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे। बताओ ये कैसा है, जिरेड या अनजिरेड? आप देखो ना, ऊपर जाओगे प्लस, नीचे जाओगे माइनस, तो कैसा हो गया बोलो, अनजिरेड हो गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या कोई नोडल प्लेन है बोलोगे? यस सर, नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन हमारे पास कितने हैं बोलो, नोडल प्लेन हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नोडल प्लेन इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1। ये देखिए आपको पास नोडल प्लेन आ चुका है। क्या चीज समझ में आया? अब सेम इसी का अपोजिट ध्यान दीजिएगा, अगर ये उल्टा आके बन जाए, एक हमारे पास कैसा आ जाए बोलो, कुछ इस टाइप से आए, और यहाँ पे आ जाए प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाए माइनस, यहाँ पे आ जाए प्लस। तो अब क्या होगा बोलो, ये हमारा प्लस देख के दूर भाग जाएगा, ये माइनस इसको देख के दूर भाग जाएगा, और ये हमारे पास माइनस इसको देख के दूर भाग जाएगा, ये प्लस इसको देख के दूर भाग जाएगा। होगा क्या, घटना क्या घटेगी बताओ, ये क्या होगा, ये हमारे पास पाई स्टार बना लेगा। क्या बना लेगा बोलो, पाई स्टार। और ये बताओ कैसा हो जाएगा, सेंटर से इधर गए सेम चीज, इधर गए सेम चीज, इधर गए सेम चीज, ऊपर गए सेम चीज, कैसा हो जाएगा बोलो, जीरेड हो जाएगा। और बताओ
नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे? नोडल प्लेन यहाँ पे हो जाएंगे। बोलो, मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास बीएमओ में, ये हमारे पास बीएमओ है और ये भी हमारे पास कैसा है? बीएमओ है। ये कैसा है? बोलो, हमारे पास एबीएमओ है। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? ये भी कैसा हो जाएगा? एबीएमओ हो जाएगा। तो अगर इसमें एक्स बनता है नोडल प्लेन, तो इसमें कितना बनता है? x+1। तो यहाँ पे कितना बनेंगे? 2 बनेंगे। एक तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो इतना मैं आपको कहानी समझाना चाहता था कि ऐसा होता है, ठीक। बट आपको ध्यान क्या रखना है? केवल ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जीरेड हमारे पास कौन सा होता है? सिग्मा पाई स्टार। अनजीरेड कौन सा होता है? पाई स्टार, सॉरी, सिग्मा स्टार एंड पाई। और नोडल प्लेन कितना होता है? अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एक्स होगा, तो एबीएमओ में कितना होगा? x+1 होगा। दैट्स इट। चलो, अब ये कहानी खत्म हुआ। अब आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट पे, आते हैं मेन कॉन्सेप्ट यहां से शुरू होगा। अब होता क्या है कि हमारे सिलेबस में, चाहे हम नीट की बात करें, चाहे हम जेई की बात करें, जो हमारे पास है, हमारे पास जो सिस्टम में है, मतलब हमारे पास जो सिलेबस में है, केवल 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोलो, डाई एटॉमिक होना चाहिए। डाई एटॉमिक होना चाहिए। और हालांकि वो तो बोलते हैं कि होमो एटॉमिक हम लेंगे मॉलिक्यूल, लेकिन होमो एटॉमिक के अलावा हेटेरो एटॉमिक भी आपके पास आ सकते हैं, बहुत कम चांस रहते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब आओ हम बात करते हैं, क्या आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता है क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना अच्छे से आना चाहिए। आना नहीं चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। और देखते हैं कैसे। हम आपको यहाँ पे 2 केस सिखाएंगे। आप इस टेबल को एकदम अच्छे से याद कर लेना। बस ये टेबल ही आपके लिए सब कुछ है, ठीक है? तो आओ देखते हैं। देखो होता क्या है कि अगर हम बात करें, हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे मैं लेता हूँ ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को, यहाँ पे मैं लेता हूँ नाइट्रोजन को और नाइट्रोजन को। मैं इन दोनों के थ्रू ही सारा एमओटी यहीं पे कंप्लीट कर दूंगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। हम इसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको भी बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको क्या बोलेंगे? ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी कैसा हो जाएगा? एटॉमिक। तो हमारे एक चीज बताओ, हमारे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जल्दी से यहां लिख दो। 1s2, 2s2, और क्या होता है? बोलो, 1s2, 2s2, 2p कितना होता है? 4 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर? ऐसे ही नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो, 7। तो इसका क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p3। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी समस्या नहीं होगा? अब समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। मेन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होगा। ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा? ऑक्सीजन का 1s यहां पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो, 1s के बाद क्या आ जाएगा? 2s आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा? बोलो, हमारे पास 2s के बाद क्या आ जाएगा? 2p आ जाएगा। बस इतने से काम हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ तक कितना आएगा? 1s। और इसका भी क्या आएगा? बोलो, यहाँ पे 1s। इसका क्या आएगा? बोलो, 2s। इसका भी क्या आएगा? 2s। और इसका क्या आएगा? बोलो, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2p। और इसका भी क्या आ जाएगा? 2p हमारे पास आ जाएगा। बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ऐसे ऑक्सीजन का भी बना लो, 1s, 2s, और क्या जाएगा? इसका 2p आ जाएगा। अब आगे क्या करना है? आपके पास करना क्या है? हमने क्या बताया था आपको कि जब भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, तो उनसे हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देना है। अगर वो सिग्मा बॉन्ड बनाते थे तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देना, पाई बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बोल देना? पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगला पॉइंट, जो बीएमओ होगा उसका एनर्जी डाउन होगा, तो एबीएमओ का एनर्जी कैसा होगा? हायर होगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला ये पहला केस लेते हैं कि यहां से जब 1s 1s मिलेंगे दोनों के, तो ये 2 केस बनेंगे वाला है। एक हमारे पास बनेगा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बनेगा। तो दूसरा कैसा बनेगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसका नाम रख देना सिग्मा बीएमओ। तो दूसरा कैसा हो जाएगा? बोलो, सिग्मा एबीएमओ। ये चीज ध्यान रखना। तो इसको हम सीधे शॉर्टकट में लिखते हैं, इसको खाली सिग्मा रखेंगे, और यहां पे क्या लिख देंगे? सिग्मा स्टार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बीएमओ कौन सा होगा, एबीएमओ कौन सा होगा। ऐसे ही 2s के भी जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो कितने बनेंगे? बोलो, तो हमारे पास क्या बनेगा? बोलो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। इससे भी बनेगा एक सिग्मा, और दूसरा क्या बनेगा? बोलो, सिग्मा स्टार। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं? यहां तक समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? सिग्मा 1s होगा, ये सिग्मा स्टार 1s होगा, ये सिग्मा 2s होगा, ये सिग्मा स्टार 2s होगा। सेम यहाँ पे भी चलेगा, ये भी आपस में मिलेंगे। अगर हम नाइट्रोजन में बात करें तो सेम ऐसे ही लेके चलना है कि ये हमारे पास दोनों आपस में आए, एक दूसरे से मिले। एक ने क्या किया?
सिग्मा 1s बनाया और इधर क्या हुआ सिग्मा स्टार 1s बना, जिसका एनर्जी क्या होगा बोलो सिग्मा 1s से क्या होगा ज्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारे पास एक 2s बना और दूसरा कैसा बना बोलो, ये सिग्मा 2s होगा, तो ये सामने कैसा बनेगा हमारे पास सिग्मा स्टार 2s बनेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक दोनों के लिए चीजें कैसी रही आपके लिए? सेम ही रही। अब अगला पॉइंट की बात करते हैं, देखिएगा अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक px होगा, एक py होगा और एक क्या होगा pz होगा। क्या तीन केसेस होंगे? तो यहाँ पे भी क्या होगा px होगा, py होगा और क्या होगा बोलो pz होगा। सेम यहाँ पे px होगा, py होगा और pz होगा, px होगा, py होगा और क्या होगा pz होगा। ये ध्यान देना है, ये ध्यान रखिएगा कि pz से हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और px और py से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनने वाला बोलो पाई बॉन्ड। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि z हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। अब देखिएगा होता क्या है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों को अगर हम देखें तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होता है, सिग्मा या पाई में? बोलो इफेक्टिव ओवरलैपिंग सिग्मा, याद करो वो दिन सिग्मा ज्यादा अच्छे से ओवरलैपिंग होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बात ये तो ये होगी जब इसका हम बनाएंगे क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा सिग्मा 2p z। क्या समझ में आया? सबसे एनर्जी कम। अगर सिग्मा 2p z का एनर्जी बहुत कम है तो जो इसका एबीएमओ बनेगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा ज्यादा भी तो हो जाएगा। तो दैट्स वाई ऐसा होगा, यहाँ पे इसका जो सिग्मा स्टार बनेगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2p z। ये चीज समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये हमारे पास बनाएंगे दोनों, हमारे पास कैसे बनाएंगे px हो गया या py हो गया, ये दोनों कैसा बनाएंगे पाई बॉन्ड। और दोनों अगर पाई बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों का एनर्जी क्या रहेगा बोलो सेम ही रहने वाला है। तो एक हमारे पास ऐसा आएगा और दूसरा हमारे पास कैसा आएगा ऐसा आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? इसका नाम एक का नाम होगा पाई 2px होगा, तो दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा पाई 2py हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब ऊपर उल्टे वाले क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पाई स्टार कहलाएंगे, 2px कहलाएंगे और ये कहलाएगा पाई स्टार 2py। क्या यहां तक समझ में आया? सेम। अब चलते हैं नाइट्रोजन के पास कि इसके साथ कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है क्या? सर बताइए तो, थोड़ा मुझे जानना है इस बारे में। तो होता क्या है इसके साथ थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, इसमें यहाँ पे एक्सचेंज करना, आपको ऊपर नीचे कर लेना इनको, दैट्स इट। अब क्या करना है, आप जब इसका बनाओगे डायग्राम एमओटी बनाओगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करना, जो डबल बॉन्ड वाले हैं मतलब जो पाई बॉन्ड वाले हैं उनको कहाँ कर लेना नीचे कर लेना, और सिग्मा वाले को कहाँ कर लेना बोलो ऊपर कर लेना। तो इसका नाम हो जाएगा क्या सिग्मा 2pz और इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो पाई क्या हो जाएगा 2px और क्या हो जाएगा पाई 2py। लेकिन ऊपर में क्या कोई चेंज आएगा? आप क्वेश्चन पूछोगे सर ऊपर भी कुछ चेंज करना है क्या? मैं जवाब दूंगा नहीं, ऊपर सेम ही रहेगा, ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा पाई 2px और ये क्या हो जाएगा पाई 2py। लेकिन 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 इनके ऊपर क्या लगा देना है स्टार, क्या लगा देना है स्टार। बताओ ये ऊपर वाला कैसा हो जाएगा बोलो, ये हमारे पास कैसा हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। सारा का सारा खेला यही है और खत्म, बस इतना ही क्वेश्चन था आपके पास। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं कॉपी कर रहा हूँ, यही डायग्राम आपको ध्यान रखना, मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ आपके सामने कॉपी करने जा रहा हूँ। आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा, सारा खेला यहीं पे है, इसी को आपको समझ लेना है, इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। इससे आगे आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं पहला बात आपको बता रहा हूं कि जो ऑक्सीजन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, ये आपको याद होगा। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के लिए क्या होता है 1s2 2s2 और 2p क्या होता है बोलो 2p क्या होता है 2p होता है हमारे पास 3 होता है, इतना आपको याद होगा। अब क्या करना है, सब हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 और हमारे पास क्या हो जाएगा 8। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम यहाँ रख लो इसका 7 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम यहाँ रखो 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब करना क्या है, ये तो हमारे पास केस हो गया किसका बोलो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का। लेकिन जो हमारे पास ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी क्या आपके पास है बोलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करना है, जितना रूल आप पढ़ के आए हो कि कैसे किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सारा रूल यहाँ पे लगेगा। पहले लोअर एनर्जी को फिल करते जाएंगे, जब उसके सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे तो आगे जाएंगे और पहले हाफ फिल करेंगे, फिर डबल करेंगे, सबका स्पिन मैक्सिमम होना चाहिए, सारा रूल लगाते हुए फिल करना है। चलो अभी फिल करना स्टार्ट करते हैं। इसके पास बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 16। तो बताओ यहाँ पे N2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो 14। तो हमारे पास बस एक ही टारगेट बचा है कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 16 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसा डालेंगे, यहाँ पे कुछ डालेंगे, 14 वाले को यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं अभी। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब कभी भी आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ध्यान दीजिएगा, 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो आप लोग हमेशा 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम वाले आए तो हमेशा ये डायग्राम बनाना, और 14 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा वाले आए तो हमेशा कौन सा डायग्राम डायग्राम बनाना बताओ, ये वाला डायग्राम बनाना। इन डायग्राम को याद कर लो। 14 इलेक्ट्रॉन जैसे N2 आ गया, N2 प्लस आ गया तो कौन सा बनाओगे, यही बनाओगे। N2 माइनस भी आ गया ना तो भी यही बनाओगे। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर N ऐसा भी याद कर सकते हो कि नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई एलिमेंट आए तो हमेशा इसको बनाना, अदरवाइज किसको बनाना, इसको बनाना। और ये भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर आपके सामने आ गया NO प्लस, अब बोलो सर कौन सा बनाएं, ये वाला बनाएं कि वो वाला बनाएं, दिक्कत हो जाएगा ना। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, नाइट्रोजन के पास कितना 7, ऑक्सीजन के पास कितना बोलो 7, कितना हो गया 14। तो 14 के लिए मैं एक चीज और बता दूं, 14 के लिए ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, कोई इतना दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका मेन टारगेट है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। 14 के लिए चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही आंसर आएगा, कोई चेंज आने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट हाँ, कोशिश करना कि आप इसी को बनाना, 14 या 14 से कम में इसको बनाना, 14 से ज्यादा के लिए हमेशा किसको बनाना, इसको बनाना। 14 या उससे कम, यहां बोल रहा हूं 14 या उससे कम इसको, या और 14 से ज्यादा वाले पे इसको। आगे बढ़ो। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, तो भरना स्टार्ट करिए। सेम रूल 1 2, कैसे भरते थे याद करिए। 16 इलेक्ट्रॉन आपको डालना है तो 16 को डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz। इसके अंदर कितने आ जाएंगे 2, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 और 4। ये क्या हो जाएगा पाई 2px, और क्या हो जाएगा पाई 2py, और ये क्या हो जाएगा बोलो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2p क्या हो जाएगा y, और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा 2pz। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, क्या 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या हो गए। अब यहां भरते हैं, 1 2 14 भरना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है। आप इस टेबल को याद कर लीजिए, इधर वाला ऐसा होगा, इधर वाला ऐसा होगा। 14 या उससे कम इसको याद रखना, 14 से ज्यादा वालों के लिए इसको याद रखना। तो अब चलते हैं, कुछ पॉइंट लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट, इस चीज को आप याद कर लो, एकदम गांठ बांध लो। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है पैरामैग्नेटिक, क्या था बोलो, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा आता हमारे पास क्या, डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, क्या होते हैं, इनके पास, जिनके पास अगर 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 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसे हो जाएंगे बोलो, नहीं है तो कैसे हो जाएंगे, वो डाया हो जाएंगे। अब इन दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं। आपके पास एक O2 था, ये O2 है, और ये कौन है N2। बताओ इसमें से पैरा कौन हो जाएगा, डाया कौन हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसमें कैसा है, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों सिंगल है बेचारे, और सिंगल है तो कैसे हो जाएंगे बोलो, ये हो जाएंगे हमारे पास डाया। कैसे हो जाएंगे, N2 हमारे पास हो गया पैरा, और बताओ O2 कैसा हो गया आपके पास, कैसा हो गया डाया। क्या आपको क्लियर हुआ ये चीज। अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर का। किसकी बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसके लिए हम यूज करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या यूज करते हैं बोलो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। हमारे पास बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है समझ रहे हो ना, माइनस करते हैं नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए ना। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई क्या कर देना 2, उसका आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बोलो, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो अगला चीज ध्यान रखना, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। और किसी का अगर बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया 0,
तो मॉलिक्यूल लिख देना, मॉलिक्यूल क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर अगला चीज, बहुत स्टार पॉइंट लगा रहा हूं, किसी का अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तब कैसे बताएंगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपको चेक करना है, चेक करना है, चेक क्या चेक करना है आपको, कि क्या किसी के एबीएमओ में मोर इलेक्ट्रॉन है, क्या किसी के एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है? जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो कैसा हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लेस। इज दिस क्लियर? आओ अब इन सारी चीजों का हम वहां से आंसर निकालेंगे। चलिए बताइए, फटाफट हमको बताइए कि ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। आओ देखते हैं कैसे निकालेंगे। बताओ, अगर सोचो, अब आप ऐसे सोचो, इस चीज का हम बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। अगर मान लीजिए हमारे पास सिग्मा 1s में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता और सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता, तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आता? कितना? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, एक, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बोलो, जीरो, डिवाइड बाई क्या कर देंगे, टू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बोलो, 0.5 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई क्या कर दिए, टू। अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो जाते तो क्या हो जाता बोलो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस जीरो बाई कितना हो जाता, 2, तो कितना आ जाता, 1। अब अगला पॉइंट, अगर मान लो इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन हो जाते किसी के पास, तो कितने हो जाते, बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, दो, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना, एक बाई टू, कितना जाता, 0.5। मान लो किसी के पास चार इलेक्ट्रॉन हो जाते तो कितना बॉन्ड ऑर्डर जाता बताओ, टू माइनस टू बाई टू, तो कितना जाता बॉन्ड ऑर्डर, जीरो। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया कि ऐसे आपको इस चीज को करते हुए चलना है? तो आपने यहां से क्या सीखा कि जब जब एंटी बॉन्डिंग में आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, एबीएमओ में हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, कम होता हुआ चला जाएगा। क्या आपको समझ में आया? चलो अब मुझे एक चीज बताना, और पीछे आते हैं, यहाँ पे आ जाइए, इसके पास आ जाइए। अगर बताते जाइएगा, अगर किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 0.5। दो इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा बोलो, एक। अगर तीन इलेक्ट्रॉन हो जाता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता बोलो, फिर से 0.5 आता। और चार इलेक्ट्रॉन हो जाता, चार इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता बोलो, जीरो आ जाता। क्लियर? अब बताओ, अगर पांच इलेक्ट्रॉन हो जाता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता, सोचो। अब फिर से यहां से स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता, 0.5। और सिक्स होता तो कितना आता, सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना जाता बोलो, सिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता एक। फिर जैसे सेवन पे आते, तो यहाँ पे ये तो जीरो हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, माइनस इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, टू माइनस जीरो बाई कितना, टू, तो कितना जाएगा, वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जैसे ही सेवन इलेक्ट्रॉन होगा, सेवन इलेक्ट्रॉन होगा, तो फिर क्या लिखोगे, टू माइनस वन बाई टू, तो कितना आ जाएगा, 0.5। और फिर जैसे एट होगा तो फिर से कितना आ जाएगा बोलो, एट हो जाएगा, तो फिर से कितना आ जाएगा बोलो, हमारे पास बॉन्डिंग में भी दो, एंटी बॉन्डिंग में भी दो, बाई कितना आ जाएगा, टू, तो आ जाएगा जीरो। आप या तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर सोचो आप उल्टा भी सोच सकते हो कि अगर मान लीजिए आपके पास एट इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल ग्राफ को देख के बता सकते हो। टोटल ग्राफ को कैसे देख के बता सकते हो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो चार हमारे पास बॉन्डिंग, माइनस कितने, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, चार हमारे पास कैसे हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग बाई टू कर देंगे, तो भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमको इतना ना करके, जब हमारा आठ, मान लीजिए एक बार हमारे पास क्या चार कंप्लीट हो गया, तो फिर ऊपर देखेंगे, ऐसे ही आठ कंप्लीट हो गया, तो फिर अब उसके ऊपर देखेंगे, नीचे को लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चार पे भी जीरो हो रहा है, और फिर किस पे, आठ पे जीरो हो रहा है, तो हम नीचे क्यों देखने जाएं, हमारा ऊपर से ही काम हो जाएगा। अब सोचो, आपके पास अगर 14 इलेक्ट्रॉन होता, तो सोचो सोचो, इसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ के लिए जीरो, यहाँ के लिए जीरो, ये कितने बॉन्डिंग में केवल कितने बच्चे, सिक्स इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने, जीरो बाई कितना आ गया, टू, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, तीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर सोचो यहाँ सेवन इलेक्ट्रॉन होता तो कितना आ जाता, सिक्स माइनस वन, देखो इस तो एट तो खत्म है, हम यहां से देखेंगे, सिक्स माइनस वन होता बाई कितना होता, टू, तो कितना आ जाता, फाइव बाई टू, मतलब कितना आ जाता, 2.5। अगर सोचो और आगे जाते, अगर सोचो और आगे जाते, अगर सेवन हो जाता, यहां भी आ जाता, यहां भी आता, तो कितना करते, सिक्स माइनस टू बाई कितना करते बोलो, टू करते, तो कितना आ जाता, टू आ जाता। तो क्या ये चीज समझ में आया? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इसका बताओ, ऑक्सीजन के लिए हमारे पास यहाँ पे छह इलेक्ट्रॉन माइनस दो इलेक्ट्रॉन, तो सिक्स माइनस टू बाई टू करेंगे तो आंसर आ जाएगा टू, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। अब यहीं से एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोलने जा रहा हूं,
कि जब बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास देखो, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां तक भरेगा, यहां तक मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। कितना आएगा? 3। अब 14 से अगर मान लो एक आपने बढ़ा भी दिया तो 0.5 से घटेगा। अगर एक नीचे आओगे तो 0.5 से घटता हुआ चला जाएगा। तो चलिए इसको नोट में लिख लेते हैं। कैसे? जैसे मान लो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन होता, तो 13 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते? सोचो, 13 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं भर के दिखा रहा हूँ। 13 इलेक्ट्रॉन कैसे भरते आप? यहाँ पे कैसे भरते 13 इलेक्ट्रॉन को? ये हमारे पास कुछ ऐसा होता, यहाँ आपके पास होता कुछ ऐसा, ये आपके पास होता 13 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और यहाँ पे केवल एक ही आता। तो बताओ कितने बॉन्डिंग में कितने हैं? बोलो, बॉन्डिंग हमारे पास कितने हैं? 5 माइनस कितना करते हैं? 0। यहाँ पे तो कुछ नहीं था, 5 माइनस 0/2 तो कितना था? 2.5। तो इसका मतलब 14 से जब कम भी हो रहा है तो भी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घट रहा है। 14 से ऊपर भी जा रहा है एक, तो भी 0.5 से घट रहा है। तो इस पॉइंट को नोट करिएगा कि अगर 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 बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास लिखिएगा लिखिएगा आप लोग, अगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। अगर 13 है तो कितना हो जाएगा? बोलो 2.5। अगर आपके पास 12 है तो कितना हो जाएगा? बोलो 12 है तो ये हो जाएगा 2। हमारे पास अगर कितना हो जाएगा? बोलो, अगर हमारे पास हो जाएगा 11 तो कितना हो जाएगा? 1.5। एज वेल एज अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा? घटता जाएगा। जैसे 11 के बाद अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपके पास 10 हो गया तो कितना हो जाएगा? बोलो 1। अगर हमारे पास 9 हो गया तो 0.5। और 8 पे आपको पता था कितना हो गया था? 0। कितना हो गया? 8 पे कितना हो गया था? 0। 8 मतलब कहाँ जाओगे? यहाँ तक। तो ये ऊपर बॉन्डिंग में भी 4, एंटी बॉन्डिंग में भी 4, कितने हो जाएंगे? 0। ऐसे ऊपर चलिए 15 पे जाओगे तो कितना हो जाएगा? बोलो 0.5 फिर घटेगा तो कितना आ जाएगा? 2.5। 16 जाओगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 2 आ जाएगा। 17 पे कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? बोलो 1.5। और 18 पे कितना आ जाएगा? बोलो 1 आ जाएगा। 19 पे कितना आ जाएगा? बोलो 19 पे आ जाएगा 0.5। 20 पे कितना आ जाएगा? 0। कैसे 20 पे कैसे 0 आएगा? 20 मतलब आपने यहां भी पूरा फुल कर दिया, 1 2 3 4, मतलब ये सारे 4 यहाँ हो गए, 5 6। तो अब आपके पास 20 हो गए, तो जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। भले ये पिक्चर आपको खराब दिख रहा होगा, लेकिन दिमाग में आपकी चीजें छप गई होंगी कि हाँ ये काम हो कैसे रहा है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कैसे हम देख रहे हैं। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं। सारे क्वेश्चन को हम कैसे निपटाते हैं देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके पास, द इलेक्ट्रॉन एड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ड्यूरिंग चेंज n2 से n2 माइनस। पिक्चर बनाओ, पिक्चर कौन सा? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हमारे पास ये 8 वाले को भूल जाओ, नीचे कोई लेना देना नहीं, हम सीधे यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बनाइए ऐसे, ये ऐसा हुआ करता था, ये ऐसा हुआ करता था। 8 तो खत्म हो चुके हैं और 14 में से मतलब 8 गया तो कितना बचा? बोलो 6 बचे। तो 6 कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ये क्या है आपका? पाई 2p(x) और ये क्या है? पाई 2p(y) और ये क्या है? सिग्मा 2p(z)। तो बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? बताओ तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। और कैसा हो जाएगा? डाया या पैरा? कैसा हो जाएगा? डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। अगला पॉइंट यहां से, अगर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ोगे, n2 माइनस मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन और ले आए, 14 से 15 इलेक्ट्रॉन कर रहे हो आप लोग, तो उस इलेक्ट्रॉन को आपको कहाँ डालना पड़ेगा? ये तो पूरा फिल हो चुका है, तो इसका मतलब हम डालेंगे ये पाई स्टार 2p(x) है, और ये पाई स्टार क्या है? बोलो 2p(y) है, और ये क्या है? सिग्मा स्टार क्या है? 2p(z) है। तो अगला इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे डालेंगे, तो नाम का आंसर आ जाएगा क्या? पाई स्टार ऑर्बिटल। इज दिस क्लियर नाउ? चलो अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बॉन्ड ऑर्डर इन C2+ इज, आइए देखते हैं C2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ C2+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास 6 × 2 मतलब होना चाहिए 12, लेकिन है कितने इसके पास? बोलो प्लस है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 11। बताओ कौन सा बनाओगे, पहला वाला दूसरा वाला? आपको ऐसा वाला बनाना पड़ेगा, लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला। तो चलिए बना लेते हैं। नीचे तो 8 हो गए, उससे कोई लेना देना आपको नहीं है। बचे कितने? 8 के बाद 9 10 और कितना बचा? 11। तो 9 10 और क्या हो गया? 11। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका कितना? बॉन्डिंग में ही सारे हैं, ये तो एबीएमओ वाला रहता है, ये बीएमओ रहता है। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 3 बाई कितना आ जाएगा? 3 माइनस 0/2 मतलब 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। तो इसको यहाँ पे डिवाइड लगा लीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा? बोलो 3/2। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा हुआ क्या। अगर हम बात करें तो हम अगर डायग्राम बनाए लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो सारे बॉन्ड 0 हो गए। लेकिन 8 के ऊपर देखो ये कितने से कितना है? बोरॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन,
ये तो हमारे पास किसका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अभी हम देखते हैं पहले इसको, 8 तक तो 0 हो जाएगा और ये क्या है लेस देन 14 वाला केस बनाएंगे। तो यहाँ पे कितना 1 2 और एक ऐसा और 1 2 और एक ऐसा। तो अब पहले वाले के लिए केस बनाते हैं। पहले के पास कितने इलेक्ट्रॉन 10। तो कैसे भरेंगे 1 2 3 4। तो ये कितना 8 हो गया था और कितना चाहिए आपको बोलो 8 के बाद कितना चाहिए 2। तो ये हम ज्यादा भर दिए 10 इतना ही हो जाएगा। तो ये कौन सा था बोलो पाई 2p x था और ये क्या था बोलो पाई 2py था। क्या आपने सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन भरा क्या? आपने सिग्मा में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा। तो जो भी बॉन्ड बनेगा कौन सा बॉन्ड बनेगा केवल पाई बॉन्ड बनेगा और पाई भी कैसा होगा बेचारा आधा आधा पाई होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल कौन सा बॉन्ड होगा बोलो पाई क्योंकि सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसे हम C2 के लिए बात करें तो C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन 12। तो 8 तो नीचे हो गए उनका तो बॉन्ड ऑर्डर 0 उनके बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं। अब कौन सा सिस्टम बनेगा ऐसा वाला। कैसा बनेगा ऐसा वाला। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरना 12 8 6 12 एक सॉरी 8 और 4 12 1 2 3 और 4। बहुत बढ़िया। ये क्या बनेगा पाई 2px होगा और ये क्या होगा पाई 2py होगा। क्या सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन गया? जवाब तो मुझे जवाब नहीं गया। तो ये केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बनाएगा पाई। तो इनको ध्यान रखना ये केवल कौन सा बॉन्ड बनाएंगे बोलो पाई बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि सिग्मा में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। और ये तो आपको अच्छे से पता होगा हमारे पास ये एल्काइन है तो ये हमारे पास इथाइन में हमारे पास ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये भी सिग्मा ये पाई। तो यहाँ पे सब कुछ है तो आंसर इज आवर 1 एंड 2। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या कर देना बोलो जीरो। क्या कर देना आपको जीरो। H2 कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे बोलो बनाओ। ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा बोलो सिग्मा स्टार 1s। कितने इलेक्ट्रॉन भरना 2 1 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा बोलो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा इसका 1। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 1 आ जाएगा। He2 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन 4। इसी में हम बना देते हैं 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा होगा बोलो नीचे से स्टार्ट करना है। देखो 8 के ऊपर जाना है ना तो सीधे खाली इसको बनाना है जो भी बनना हो चाहे ऐसा बनना हो चाहे ऐसा हमको केवल इसको बनाना है। ठीक है। लेकिन 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 अगर 8 के नीचे वाले हमारे पास केस बन रहे हैं तो हमको पूरा बना के देखना पड़ेगा। तो ये कितने हो रहे हैं 4 तो सिग्मा सिग्मा स्टार 1s। बताओ यहाँ पे कितने 1 2 3 4। कितना जाएगा बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा 2 माइनस 2 बाई 2 बराबर कितना 0। इट विल नॉट एग्जिस्ट। और बना के देखोगे ये सारे हमारे एग्जिस्ट करेंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी विल बी सोन बाय द स्पीशीज बॉन्ड एनर्जी। और देखते हैं हम शॉर्टकट से निपटाएंगे। आपने क्या सीखा 14 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर कितना 3। 14 के बाद बताओ 13 का कितना हो जाएगा 2.5 0.5 से घटता जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा बोलो 2। 11 का कितना हो जाएगा बोलो 1.5। और बताओ 10 का कितना हो जाएगा 1। 9 का कितना हो जाएगा बोलो 0.5। 8 का कितना हो जाएगा 0। बताओ 15 का कितना हो जाएगा बोलो 2.5 फिर घटता जाएगा। 16 का कितना हो जाएगा बोलो 0 पॉइंट सॉरी ये हो जाएगा 2। और 17 का कितना हो जाएगा बोलो 1.5। 18 का बोलो 1। 19 का 0.5। 20 का बताओ 0। तो चेक कर लेते हैं O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन। O2 मतलब कितना 16 और एक माइनस हो गया प्लस मतलब एक माइनस 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा चिपका दो 2.5। O2 के पास बताओ 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 16 मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना 2। चलिए आगे बढ़ते हैं O2 माइनस कितना हो जाएगा O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना 1.5। O2 माइनस मतलब 18 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलो 1। आप चाहो तो इसको बना के देख सकते हो कौन सा बनेगा पहला वाला दूसरा वाला पहला वाला। नीचे 8 वाले से हमको कोई लेना देना नहीं। इसको ऐसा बनाओगे एक ऐसा 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 और ऐसा। इसका नाम क्या था बोलो सिग्मा 2pz था। इसका नाम क्या था पाई 2px और ये क्या था पाई 2p पाई। और यहाँ पे स्टार वाले आ जाएंगे पाई स्टार 2px और ये क्या आ जाएगा पाई स्टार 2p वाई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो बताओ हम सबके लिए बना लेते हैं फटाफट देख लो। पहले के पास 15 इलेक्ट्रॉन तो 8 तो हो गया 8 और कितना 15 9 10 और 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक 7। बताओ बीएमओ में कितने बीएमओ में 6 माइनस एबीएमओ में कितने 1/2 कितना आ जाएगा 5/2 मतलब कितना आ गया 2.5। पहला वाला ये सही आंसर आया। अब सोचो जिसके पास O2 होंगे तो उसके पास 16 तो हमारे पास 15 तक हो गया था एक इलेक्ट्रॉन और डाल देंगे। अब इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे बोलो बीएमओ में हमारे पास 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2/2 मतलब कितना जाएगा 4/2 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो ये आपके पास आ गया।
O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो। अब क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे बोलो, 6 माइनस 3/2 करोगे, मतलब कितना जाएगा 1.5। O2 माइनस एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो। अब क्या हो जाएगा बोलो, अब आपके पास हो जाएगा, बताओ कितना, 6 माइनस 4/2 मतलब कितना जाएगा 1। अच्छा, अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछ रहा हूं। अब सोचो, मन की आंखों से सोचो, O2 प्लस कैसा हो जाएगा, डाया या पैरा। सोचो O2 प्लस होता तो 6 तो ये होते, और केवल यहाँ पे एक ही था, केवल यहाँ पे कितने थे, एक। तो ये कैसा हो जाता बोलो, पैरा हो जाता। कैसा हो जाता, पैरा। O2 कैसा हो जाता, यहाँ पे एक, ये भी सिंगल, एक ये भी सिंगल, ये कैसा हो जाता बोलो, ये भी कैसा हो जाता, पैरा। O2 माइनस कैसा हो जाता, ये एक सिंगल, ये एक सिंगल, लेकिन ये डबल हो जाता, केवल एक ये सिंगल बचता, तो ये भी कैसा हो जाता, पैरा। लेकिन O2 माइनस कैसा हो जाता, ये सारे के सारे डबल हो जाते, 6 प्लस ये भी 4 हो जाता, 10 ये हो जाते, और ये 8 ये हो जाते, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सारे के सारे डबल हो गए, तो ये कैसा हो जाता बोलो, डाया। बहुत चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, तो आपका आंसर आ चुका होगा। मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम। देखिए सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आया था, क्वेश्चन तो वही हो गया था, बोलो O2 प्लस। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the molecule last electron is filled in sigma 2pz, sigma 2pz। देखिए क्वेश्चन, देखिए C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 12, N2 के पास 14, B2 के पास कितने, 10, O2 के पास कितने हो जाएंगे बोलो, 16। और ये सिग्मा 2pz बोला है, तो इसका मतलब नीचे के 8 से हमको कोई लेना देना नहीं है। आओ ऊपर चलते हैं, हमारे पास ये बनेगा क्या, ये बनेगा सिग्मा 2pz। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसके लिए कौन सा बनेगा, इसके लिए तो आपको पता है ना, ये हमारे पास ऐसा बनाओगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा बोलो, यहाँ पे फिल होगा। ये तो 6 होंगे ही होंगे, लास्ट यहाँ पे आएगा, तो ये तो स्टार वाला है, पाई स्टार, तो ये तो मार्केट से हट गया। लेकिन हमको चाहिए किसमें, सिग्मा में। तो हम इनको बना के देख लेते हैं। तो आपके पास कैसा था बोलो, ये ऐसा था। 14 इलेक्ट्रॉन से कम वाले को ऐसा बनाना है, तो नीचे तो 8 हो गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 8, 9, 10, 11, 12, तो ये तो पाई 2px हो गया, और क्या हो गया, पाई 2py हो गया। अब हमारे पास 12 तक तो हो गया, 13 आ जाएगा तो किसमें जाएगा, इसमें जाएगा, या 14 भी आ जाएगा तो किसमें जाएगा, इसमें जाएगा। और इसका नाम क्या होता है, नाम बता दो, इसका नाम होता है सिग्मा 2pz, जो ये पूछने की चाहत रखता है। तो देखिए 13-14 वाला कोई है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, N2। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, इज दिस क्लियर? बताओ C2 कहां तक जाता, C2 यहां तक जाता, और सारे के सारे कौन से बॉन्ड होते, पाई बॉन्ड ही होते। लेकिन हमारे पास N2 में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, सिग्मा 2pz में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5। फटाफट करिए, 2.5 किसका होगा बोलो, 14 का कितना होता है, 3। तो बताओ 15 का कितना, 2.5। और बताओ किसका, 13 का कितना, 2.5। चेक करो, चेक करो, चेक करें। ऑक्सीजन का 16, एक 15। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 प्लस ऑक्सीजन का 8, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15। नाइट्रोजन का कितना होता है बोलो, 7, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, 7 प्लस 8, 15। और यहाँ पे 2 प्लस है, तो कितना बचेगा बोलो, 13। कार्बन का कितना, 6, नाइट्रोजन का कितना, 7, कितना हो जाएगा, 13। तो ये तो अब देखिए, क्या यही आ रहा है क्या, 15 और 13 वाले 2.5 ही होते हैं क्या? तो ये पहला ऑप्शन ही आ गया, आप चेक कर लेना, दूसरा कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज व्हिच हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए भी सिंपल सिंपल बॉन्ड ऑर्डर आपने याद कर रखा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ बोलो, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। चलो अब देखते हैं, फटाफट चेक कर लेते हैं, देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। NO, नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, कितना, 15। NO प्लस कितना हो जाएगा, 14। NO2 प्लस कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 13। और NO माइनस कितना हो जाएगा बोलो, 16। इज दिस क्लियर? अब बताओ 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, लिख लो। 14 का कितना होता है बोलो, 3। 15 का 2.5 बोलो, 13 का 2.5, 16 का बोलो 2 बोलो, और 12 का बोलो कितना, 2 बोलो। तो चेक कर लेते हैं, 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2.5 हो जाएगा। 14 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। 13 का कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और 16 का कितना हो जाएगा, देखिए एक बार ऑप्शन में कितना हो जाएगा, 2। तो क्या बोला है, देखिए क्या बोला है आपसे, कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, चेक करो, चेक करो। NO प्लस मिल गया आपके पास, NO प्लस। एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, जिसका हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होगा उसका शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया क्या, NO प्लस आ गया। इज दिस क्लियर?
यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि हमको बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए या स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, तो कैसे निकालते? जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता ज्यादा, उसका बताओ स्टेबिलिटी भी क्या हो जाता, बोलो ज्यादा हो जाता। तो आइए चेक करते हैं, सबका चेक कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बताओ पहले वाले का कितना है 2.5, इसका कितना है 3, इसका कितना है 2.5, इसका कितना है 2। तो आंख मूंद के सबसे पहले बताओ स्टेबिलिटी में कौन आएगा, NO प्लस आ जाएगा। अब इन दोनों में लड़ाई होगा, कहेगा हम भी 2.5, हम भी 2.5। हम पीछे से जाएंगे, देखेंगे इसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अपने पास तो है ना ताकत, तलवार चलाएंगे, बोलेंगे बेटा आप 15 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हो, 14 तो आपके बॉन्डिंग तक कंप्लीट हुए, 15 वाला एंटी बॉन्डिंग में गया, तो आप इसके पीछे जाओ, 13 वाले के कहा जाओ, पीछे। भले आपका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन 13 वाले से आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो टॉप पे कौन आ जाएगा, बोलो NO आ जाएगा। फिर कौन आ जाएगा, बोलो NO2 प्लस आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 लेके बैठा हुआ बेचारा NO माइनस। ये आपके पास, हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी आपके सामने चिपका दिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। Which are the following given pairs do not have the same bond order? फटाफट निकाल लो। F2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 9, कितने इलेक्ट्रॉन 18, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 16 2 18। नाइट्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, बोलो नाइट्रोजन के पास 7 7 कितना हो गया 14, कितना बचा ये 13। ऑक्सीजन O2 प्लस के पास कितना बचा, बोलो 16 होता है, तो कितना बचा इसके पास 15। तो याद करिए 14 से जितना ऊपर नीचे जाते रहिए, ये कितना जाओगे 15, नीचे जाओगे 13, ये सेम होंगे। 15 के बाद 16 और ये कितना 12, ये सेम होने वाले हैं। और ये बताओ 17 जाओगे और यहाँ पे कितने जाओगे, बोलो नीचे जाओगे आप लोग कितना 11, तो ये भी सेम होने वाले हैं। 18 जाओगे और नीचे आप आ जाओगे 10 पे, तो इनका दोनों सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम आने वाला है, जो कि अभी आपने देखा। तो C2 का कितना हो जाएगा 12, O2 का कितना हो जाएगा, बोलो 16। ठीक है, F2 का कितना हो जाएगा, बोलो F2 के पास हमारे पास आ जाएगा 18, और B2 के पास कितना हो जाएगा, लिथियम 3 बेरिलियम 4, कितना हो जाएगा 8। तो 8 का तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा, सीधे सीधे इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा। तो आइए बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ वन। अगर सेम भी इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर सेम है, या फिर ऊपर नीचे करके देख लो कि कहीं ऐसा मैच तो नहीं कर रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द मिनिमम बॉन्ड एनर्जी? फिर क्या चेक कर लो, बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लो। बताओ कितना 14, ये बताओ कितना 15, ये बताओ कितना हमारे पास, बोलो 13, ये कितना, बोलो ये हो जाएगा 16। बताओ 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3, तो 13 का कितना 2.5, तो बोलो 15 का कितना 2.5, तो बोलो 16 का कितना 2.0। तो बताओ सबसे मैक्स क्या बोला है, विल हैव मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। मिनिमम बॉन्ड एनर्जी सबसे कम स्टेबल, तो मिनिमम बॉन्ड एनर्जी किसका हो जाएगा, N2 माइनस का हो जाएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज, ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी इज, इस क्वेश्चन को अभी अभी आपने सॉल्व किया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन 13, इसके पास बोलो 15, इसके पास बोलो 16। बॉन्ड ऑर्डर बोलो इसका 3, इसका बोलो कितना 2.5, एक नीचे एक ऊपर कितना 2.5, इसका 2 ऊपर, मतलब कितना हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ सबसे ज्यादा कौन, N2। अब इन दोनों में से देखेंगे कौन जीतेगा, 2.5 लेके बैठे हैं, जिसके एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वो हार जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, N2 प्लस ज्यादा आएगा, फिर N2 माइनस, फिर कौन आ जाएगा N2 माइनस। सो ए इज आवर आंसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द बॉन्ड ऑर्डर 3? फटाफट करिए इसको। कार्बन के पास 6 प्लस ऑक्सीजन के पास 8, 6 6 12 कितना 14। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास कितना 7 प्लस 1, कितना आ जाएगा 14। नाइट्रोजन के पास कितना 7 प्लस ऑक्सीजन के पास कितना, बोलो ऑक्सीजन के पास 8, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, बोलो 14। ऑक्सीजन के पास कितना 8 इंटू 2, और कितना 16 हो गया -1, तो कितना आ जाएगा 15। तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14, बॉन्ड ऑर्डर सबका कितना आ जाएगा 3। आंसर क्या हो जाएगा आपका ABC, क्या आ जाएगा ABC। समझ गए ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फटाफट करिए, देखिए कितना आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी फटाफट देख लेते हैं। C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन 12, O2 2 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन, O2 के पास 16, तो ये कितना हो जाएगा 18। Li2 के पास कितने हो जाएंगे 6, और N2 प्लस के पास कितने हो जाएंगे 13। फटाफट सबका डायग्राम बना लेते हैं, इसका कौन सा बनेगा बड़ा वाला, और ये सब तो कौन सा बनेंगे नॉर्मल वाले। तो हम बनाते हैं 12 के लिए कितना, नीचे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ऊपर हम ऐसा भरते हैं, आपको याद होगा 12 इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 11 12, कैसा हो जाएगा बोलो डाया।
इसके लिए कैसा भरेंगे, O2 माइनस, इसके लिए कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, याद करिए ये वाला बनेगा। नीचे तो 8 हो गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 8 चाहिए, 7 8 हो गया ना 8। 8 16 हुआ, अभी 2 और चाहिए, अब हो गया 18। तो ये भी कैसा आ जाएगा आपके पास, बोलो कैसा आ जाएगा, डाया। बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना हो जाएगा इसका, बताओ। 6 तो हमारे बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो कितने, 4 एंटी बॉन्डिंग में, तो कितना हो जाएगा बोलो। 6 माइनस 4 बाई कितना आ जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा बोलो, 2/2 मतलब कितना आ जाएगा 1। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। Li2 के लिए कितना आ जाएगा, तो इसका सिंपली बना लो, ऐसे जो आप बनाते हो सिग्मा 1s स्टार, याद करो 8 के नीचे वाला है ना, तो एक बार बना लो सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या बनेगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 8 के नीचे इतना ही बनाना, कोई भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो कैसा हो जाएगा बोलो, ये भी कैसा हो जाएगा आपके पास, डाया हो जाएगा। लेकिन N2 प्लस के पास कैसा बनेगा देखिएगा, याद करिए, ऐसे कुछ ऐसा आया था समझिए। तो यहां तक तो 8 हो गया, अब बचा कितने, 9 10 और 3 13 5, 1 2 3 4 और 1 5। ये कैसा सिंगल रहेगा बेचारा, और सिंगल है तो उसका नाम क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे सिंगल का नाम पैरा होता है। इज दिस क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मजा आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ऑफ द स्पीसीज मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है, कुछ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। 16 कितने, 15, और ये कितने बोलो, 16 के साथ कितना हो गया 17, ये कितना 16, और ये कितना हो गया 18। तो चलिए चेक करते हैं, 14 हो गया, 15 16 17 18। जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे हमारे पास क्या होगा, 0.5 से यहाँ से क्या, इसका 3 होगा, 0.5 से घटता जाएगा। तो बताइए मैक्सिमम किसका हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 15 का ही हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। खत्म हुआ यहाँ पे क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपको इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और 1 2 3 करते हुए सबका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, तभी 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सारे सॉल्व कर लेते हो तो मान के चलिए ना कि एमओटी से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से रोक नहीं सकती है। ये सारे क्वेश्चन एक बार कर जरूर लेना, बस मेरा विश्वास करो इस चीज को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना, आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसका सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, डायरेक्टली आप लोग हमसे कांटेक्ट करिए। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, ताकि हमको भी और हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलता रहे, और हम लगातार ऐसे ही आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू सो मच।